सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे टेलमिकाइन 40 टैबलेट के बारे में, जिसका कंटेंट होता है टेलमिसार्टन टैबलेट आईपी। गाइस, इस टैबलेट के बारे में आज हम सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इसका डोसेज, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सबसे पहले गाइस ये देख लेते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग या फिर कोई बीपी का पेशेंट है और वो ये टैबलेट लेता है तो उसको कितने डोज में देना है, सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। हम इसकी ये भी देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, यानी कि कौन से पेशेंट्स में इसको नहीं देना चाहिए। ये चीज़ भी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो गाइस, ये बीपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उन पेशेंट्स में ये दी जाने वाली मेडिसिन है। और ये ARB ग्रुप की मेडिसिन होती है गाइस। और गाइस, इसको नॉर्मली डॉक्टर 2 टाइम्स देते हैं टेलमिकाइन 40 को। एक टाइम मॉर्निंग में, एक टाइम नाइट में सोने से पहले, और एक टाइम मॉर्निंग में उठने के बाद में। और बहुत सारे पेशेंट्स में एक टाइम ही दी जाती है। स्टार्टिंग में एक टाइम ही स्टार्ट किया करते हैं मॉर्निंग में इसको। और अगर नहीं बीपी कम होता है तो फिर 2 टाइम करते हैं। और अगर फिर भी बीपी नहीं कम होता है तो फिर इसके साथ में अदर मेडिसिन ऐड की जाती है, जैसे कि एम्लोडिपिन और दूसरे, या फिर लैसिक्स वगैरह की जो टैबलेट होती है। हाइड्रोक्लोरोथायराइड ऐड कर दी जाती है, जिससे यूरिन ज़्यादा होता है तो उससे बीपी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऐड की जाती है ताकि जब पेशेंट का बीपी कंट्रोल में रहे। और इसको मॉर्निंग और आफ्टरनून डोसेज हमने देख ही लिया कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में लिया जाता है इसको, यानी कि पर डे इसको 80 mg लिया जाता है। और इसी के साथ में गाइस, ये इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी को कम कर देता है। और नौशिया वगैरह हो सकती है, हेडेक हो सकता है, रैशेस वगैरह आ सकती है। ये सारी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलती है। और इसी के साथ में इसके अगर हम देखें तो ये 15 गोली की स्ट्रिप होती है, जो कि 61 रुपीज़ की होती है। और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को बीपी डायग्नोस हुआ है तो सबसे पहले डॉक्टर टेलमिकाइन 40 देते हैं, उसके बाद में डोज को बढ़ाते हैं। गाइस, बीपी की जो मेडिसिन होती है वो कभी भी इस तरह से नहीं दी जाती कि पहले ये देंगे फिर उसके बाद ये देंगे, जो दूसरी मेडिसिन की तरह नहीं दी जाती। गाइस, सबसे अहम बात यह है, आज अभी हम इस वीडियो के सबसे अहम पार्ट में जाएंगे कि बीपी की जो मेडिसिन ली जाती है वो पेशेंट के हिसाब से ली जाती है। यानी कि पेशेंट अगर किडनी का पेशेंट है, या फिर लीवर का पेशेंट है, या फिर हार्ट का पेशेंट है, तो उस हिसाब से पेशेंट की बीपी की मेडिसिन चेंज हो जाती है। अगर पेशेंट CKD यानी कि किडनी का पेशेंट है तो उनमें हम टेलमिकाइन 40 नहीं देते। किडनी के पेशेंट में अवॉइड की जाती है। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो आप इसे दे सकते हो। अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर के आ रहा है तो इसकी जगह पे दूसरी मेडिसिन दी जाती है, इस ग्रुप की मेडिसिन नहीं दी जाती। इसी के साथ में गाइस हम देखेंगे कि जो एम्लोडिपिन है या फिर और मेडिसिन है उसके साथ जिसको कंबाइन किया जाता है, तो और गाइस सबसे मेन चीज़ है कि इसका टाइमिंग एक रखना चाहिए। यानी कि अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे इसको ले रहे हो तो दूसरे दिन भी आपको 10 बजे ही लेना है मॉर्निंग में। अगर इवनिंग का आपका टाइम है, आपको अगर एक टाइम लेने के लिए बोला है मॉर्निंग में तो एक टाइम लीजिए। अगर 2 टाइम के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो 2 टाइम लीजिए, लेकिन उसके ही टाइम पर लीजिए। यानी कि लेट मत कीजिए उसको, कभी 10 बजे लिया, कभी 12 बजे लिया, कभी 1 बजे लिया, कभी सुबह 8 बजे ले रहे हो, तो ऐसा बीपी की मेडिसिन में नहीं चलता है। बीपी या शुगर की मेडिसिन होती है उसमें नहीं चल, ये चीज़ें नहीं चलती गाइस। ये रेगुलर लेने वाली मेडिसिन होती है और इसको एक ही टाइम पर लिया जाता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। और इसी के साथ में गाइस, अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन ज़्यादा है और वो टेलमिकाइन 40 ले रहा है तो उसको स्टॉप करना होता है। लेकिन आप गाइस खुद से स्टॉप ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही स्टॉप करें। गाइस, स्टॉप क्यों करना होता है वो हम देखते हैं। गाइस, स्टॉप इसलिए करना होता है क्योंकि टेलमिकाइन 40 जो होती है वो क्रिएटिनिन को बढ़ाती है, क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाती है। तो नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल हमारा 1.3 तक होता है, 1.4 तक होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल है या बॉर्डर लाइन है तो डॉक्टर टेलमिकाइन 40 अवॉइड करते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक होती है तो दूसरी क्लास की मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एम्लोडिपिन दी जाती है या निफेडिपिन दी जाती है, या फिर इसके अलावा अर्कामिन वगैरह देते हैं। जो CKD पेशेंट है उनमें अर्कामिन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर हार्ट का पेशेंट है तो बीपी कम करने के लिए मेटैक्सेल वगैरह दी जाती है। तो सारी वीडियो हम धीरे धीरे बनाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए हमने टेलमिकाइन 40 को बनाया। और गाइज़, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाने वाला वीडियो है। तो गाइज़, आप जब भी इस मेडिसिन को यूज़ करें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, खुद से इसे इस्तेमाल ना करें, या खुद से ले करके ना खाएं बीपी अगर ज़्यादा भी आता है तो। क्योंकि डॉक्टर अपने हिसाब से आपको देते हैं। क्योंकि बीपी अगर किसी को हाइपरटेंशन कंफर्म करना होता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं NHI के, तो या फिर AHA के, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के।
उस हिसाब से हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस कंफर्म होती है। जैसे कि उसको 3 दिन तक बीपी लेना होता है एक ही टाइम पर डेली, और 3 टाइम्स लेना होता है, तब जाके आप कंफर्म कर सकते हो किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है। अगर किसी को तुरंत हो रहा है तो आप नहीं ले सकते। और प्रेगनेंसी में अगर किसी को बीपी बढ़ रहा है तो उसको नहीं देना है गाइस ये मेडिसिन। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए अलग मेडिसिन होती है, वो लोबेटालोल की टैबलेट होती है, लोबेट 100 mg की टैबलेट होती है, वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जाती है। तो गाइस जब उस प्रेगनेंसी में टेलमिकाइन 40 नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है वो, और उसमें नहीं दी जाती है टैबलेट। सो गाइज ये आप भी, अगर आपके भी घर में कोई ले रहा है तो आप पेशेंट का क्रिएटिनिन रेगुलर चेक किया कीजिए। अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को बताकर मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, और खुद से इस मेडिसिन को ना ले, अपने डॉक्टर की सलाह से ले। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।